हरे कृष्णा। तो डेली 8 पे हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 61वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली। तो इस किताब में कुल 90 लीलाएं हैं और 2/3 हमने पूरी कर ली है। 66% इस डन, पता भी नहीं चला। और अभी हम 1/3 जो बाकी बचा है उसमें आ गए। ओके, श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली आप सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेस करिए, आपको माता जी एक एक करके मौका दें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा मधुस्मिता माता जी। मधुस्मिता अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। एक्चुअली मैं फोन पे क्लास कर रही हूँ ना, लेटर एक्चुअली मैं रॉन्ग गलती से शायद सॉरी भजन गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए हैंड रेस किया था। मुझे स्क्रीन पे बहुत स्मॉल लेटर्स आ रहा है। ओके, तो नो मैं प्रॉब्लम। शायद हाँ पढ़ नहीं पाऊंगी इतना छोटा छोटा लेटर्स के। टैब वगैरह नहीं है, मैं फोन पे क्लास कर रही फोन पे। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अध्याय 61 श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली। श्री प्रभुपाद द्वारा श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी से उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। ये समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश, संपत्ति और त्याग के ऐश्वर्यों में अपने पिता के समान ही थे, यथा पिता तथा पुत्र। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां राजकुमारियां थी। उनमें से प्रत्येक ने देखा कि श्री कृष्ण सदैव उनके महल में उपस्थित रहते और घर से बाहर कहीं नहीं जाते। तब वे सोचने लगी कि श्री कृष्ण उन पर अत्यंत अनुरक्त है तथा भार्या शासित पति हैं। उनमें से प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि श्री कृष्ण उसके अत्यंत आज्ञाकारी पति हैं, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण को उनमें से किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। यद्यपि प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि वह श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी है और वह उनको अतिशय प्रिय है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, आत्म पूर्ण है और वे उनमें किसी से भी प्रेम भाव नहीं रखते थे। वे समस्त पत्नियों के प्रति समभाव रखते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। उनको एक भी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः स्त्री होने के कारण उनकी पत्नियां न तो श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद को समझ सकती थी और न ही उनके विषय सत्य को जान नहीं सकती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी जी धन्यवाद। तो वास्तव में भगवान ने अपना 16,108 रूपों में विस्तार किया और हर महल में हर रानी के साथ भगवान रहते थे। और भगवान क्या कह रहे हैं कि वास्तव में उन्हें किसी से प्रेम नहीं था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनसे द्वेष में थे या वो उनसे कोई लगाव नहीं रखते थे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो सबके प्रति संभाव थे। भगवान भगवत गीता में कहते भी है, क्या कहते हैं? सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी से पक्षपात करता हूँ, पर जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं मित्र हूँ और वो भी मेरा मित्र है। तो वास्तव में भगवान अपने भक्तों के हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। और जब हम राधा रानी की बात करते हैं तो राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान के सबसे बड़ी भक्त है। एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान ने कोई एक लीला करनी थी। भगवान अपने सिर पकड़ के बैठे हुए थे। नारद मुनि आते, कहते अरे भगवान क्या हुआ? कहते मेरे सिर में दर्द है। बोले कैसे ठीक होगा? अगर गोपियों ने नहीं, अगर किसी ने, अगर मेरे भक्तों ने अपने क्या करी, अपने पैरों की रज मिट्टी दे दी तो उसको लगाऊंगा तो ठीक हो जाए। तो भगवान काफी भक्तों के पास जाते हैं, रानियों के पास जाते हैं, सब मना कर देते हैं। बोले अगर मैंने अपने पैर की रज दे दी, मिट्टी दे दी, तो हमें घोर नर्क कई कई जन्मों तक सहन करना पड़ेगा, हम नहीं देंगे। तो जब गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं? हम देंगे। तो नारद मुनि कहते हैं अरे आपको पता है कि कितने समय तक आपको नर्क भोगना पड़ेगा? तो उनको क्या लगता है? वो कहते हैं ठीक है, नर्क भोगना भोग लेंगे, पर मेरे भगवान के सिर का तो दर्द ठीक हो। ठीक है, तो भगवान इसीलिए भक्त वत्सल है ना। अगर हमें भगवान को खरीदना है, अगर हम इस तरीके से अपने भौतिक भाषा में बात करें तो हम भक्ति से खरीद सकते हैं भगवान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। हरे कृष्णा अनामिका सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय।
श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जो राजकुमारियां थी अत्यंत रूपवती थी। उनमें से प्रत्येक श्री कृष्ण के कमल दल के समान नयनों के प्रति आकर्षित थी। वे उनके सुंदर मधुर वचनों के प्रति भी आकर्षित थी। श्री कृष्ण की इन विशेषताओं से प्रभावित होकर वे आकर्षक वस्त्र धारण करती थी एवं उनके स्त्री सुलभ शारीरिक आकर्षण से श्री कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। वे अपने स्त्रियोचित लक्षणों को मुस्कुराकर और भौवें चलाकर प्रदर्शित करती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण के काम को जागृत करने के लिए वे माधुर्य प्रेम की तीक्ष्ण बाण चलाती थी। फिर भी वे श्री कृष्ण के मन को अथवा काम क्षुधा को उत्तेजित न कर सकती थी। इसका अर्थ यह है कि अपनी अनेक पत्नियों में से किसी के भी साथ श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के अतिरिक्त कभी भी यौन संबंध नहीं रखा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रकार श्री कृष्ण के काम को जागृत करने के लिए माधुर्य प्रेम की तीक्ष्ण बाण चलाती थी, फिर भी कृष्ण के मन को अथवा काम शुदा को उत्तेजित ना कर सकती थी। तो भगवान की जो क्वालिटी है उसके कारण भगवान को एक नाम दिया गया है। तो बता सकता है वो क्या नाम है? भगवान का वो क्या नाम है जिसमें भगवान की क्वालिटी दर्शाई जाती है? मदन मोहन। मदन हरे मोहन। कृष्ण प्रभु जी, मुकुंद मुकुंद नहीं, मुकुंद नहीं, मुकुंद मदन होता है मोहन मुझे मदन ऋषिकेश। मोहन मदन मोहन मदन मोहन। मुकुंद होता है मुक्ति प्रदान किया। मदन मोहन यानी क्यूपिड, कामदेव, और मोहन यानी उसे मोहित करने वाला, है ना। इसीलिए भगवान को मदन मोहन कहा जाता है। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सीमाचार्य माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि के लिए भी अगम्य है, किंतु द्वारिका की रानियां इतनी भाग्यशाली थी कि उन्हें पति एवं जीवन साथी के रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। वे पति पत्नी की भांति एक साथ रहते थे एवं आदर्श पति के रूप में श्री कृष्ण उनसे ऐसा व्यवहार करते थे कि प्रत्येक क्षण उनके स्मित व्यापार वार्तालाप एवं परस्पर मिलन के दिव्य आनंद में वृद्धि होती रहती थी। प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों हजारों दासियां थी, फिर भी जब श्री कृष्ण अपनी हजारों रानियों के महल में प्रवेश करते थे तब प्रत्येक रानी स्वयं श्री कृष्ण का स्वागत करती थी। वे स्वयं श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर बिठाती थी, समस्त आवश्यक सामग्री से उनकी उपासना करती थी एवं स्वयं उनके चरण कमलों का प्रक्षालन करती थी। वे स्वयं पान सुपारी देती थी, उनके पैरों की थकान दूर करने के लिए उनके पैर दबाती थी, उन्हें विश्राम देने के लिए पंखा डुलाती थी और उन्हें समस्त प्रकार के वंदनों का लेप करती थी। वे स्वयं उन्हें तेल एवं गंध भी अर्पित करती थी, उनके कंठ में पुष्प माला पहनाती थी, उनका केश विन्यास करती थी, उन्हें सैया पर सुलाती थी तथा स्नान करने में उनकी सहायता करती थी। इस प्रकार वे सभी प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती थी और विशेष रूप से जब श्री भगवान भोजन करते थे तब वे स्वयं भगवान की सेवा करती थी। वे सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी। श्री कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनोरमा ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। प्रथम 8 रानी के पुत्र ही नामावली निम्नलिखित हैं। रुक्मिणी जी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए जिनके नाम थे प्रद्युम्न, चारु देशन, सुदेशन, वारुण देह, चारुन, चारुगुप्त, भद्र चारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। इनमें से कोई भी अपने गुण में अपने दिव्य पिता भगवान श्री कृष्ण से हीन नहीं था। इसी प्रकार सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे जिनका नाम था भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धानु, अतिभानु, श्रीभानु एवं प्रतिभानु। अगली रानी जामवंती के भी 10 पुत्र थे जिनमें ताम्बरा था। पुत्रों के नाम थे शाम्ब, सुमित्र, सजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु,
वसुमान, द्रविड़ और कर्तु। भगवान श्री कृष्ण को जामवंती के पुत्रों से विशेष स्नेह था। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या से भी जो कृष्ण की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे, उनके नाम थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुण, वेगवान, विष, आम, शंकु, वसु तथा कुंती। उन सब में कुंती अत्यधिक बलवान था। कालिंदी से श्री कृष्ण के 10 पुत्र थे, जिनके नाम है श्रुत, कवि, विष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक अपनी अगली पत्नी जी माता जी, हरे जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। अगली पत्नी मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से श्री कृष्ण के 10 पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम थे प्रमोद, गातवान, सिंहबल, प्रबल, उद्वर्धन, महाशक्ति, सहस, ओज तथा अपराजित। इसी भांति उनकी अगली पत्नी नितुमिंदा के भी 10 पुत्र, जिनके नाम थे वर्क, हर्ष, अनिल, गद, वर्धन, उन्नाद, महान, सम, पावन, ग्रहम और दुक्षित। उनकी अन्य पत्नी भद्रा के 10 पुत्र, जिनके नाम थे सम्राट, संग्रामजीत, सेन, सूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य। इन 8 प्रमुख रानियों का श्री कृष्ण में 16,100 पत्नियां भी थी और उनमें से प्रत्येक को 10 पुत्र थे। रुक्मिणी जी का ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में पुनः उनका विवाह उनके माता की पुत्री रुक्मावती से भी हुआ। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनिरुद्ध नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार में उनकी पत्नियां, पुत्रों, पौत्रों, पतपुत्रों को लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे। 10 अरब सदस्य थे। बहुत थे। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं। पहला, ठीक है, बहुत सारे नाम हमें मिल रहे हैं, अच्छी बात है। हम चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इसके अलग से, पर नोट्स आप बनाएंगे तो एक विचार मन में जरूर आना चाहिए, एक रियलाइजेशन मन में जरूर होना चाहिए। क्या? सनातन धर्म को अगर हम बात छोड़ के दूसरे धर्मों की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? गॉड इज ग्रेट। लॉरी के पीछे लिखा रहता है ना, गॉड इज। आप अमेरिका में, यूरोप में चले जाएं, इन हिम वी बिलीव गॉड इज ग्रेट, बट हाउ इज ही ग्रेट? डोंट नो, नो आइडिया, नो आइडिया, पता ही नहीं है। अरे ठीक है, भगवान महान है, पर कैसे महान है ये तो बता दो। नहीं पता है। सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चलता है भगवान किस तरीके से महान है। भगवान कृष्ण की फैमिली के बारे में देखिए कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन है, कितनी डिटेल। कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे इंफॉर्मेशन? कौन से शास्त्र में मिलेंगे? आप सोच के देखिए, नहीं मिल सकते। एक एक चीज स्पेसिफिक बता दिया है शास्त्रों में। 16,108 रानियां, 10-10 पुत्र सबसे हुए। ये प्रमुख 8 रानियां, इनके 10-10 पुत्र, 80 पुत्रों के नाम तो आप 2 पन्ने में पढ़ सकते हैं। सोचिए आप, इतना डिटेल्ड। इससे क्या पता चलता है? जब दूसरे कहते हैं ना, अरे महाभारत इज अ फिक्शन, फिक्शन है ये, तो फिक्शन नहीं है सर, ये फिक्शन नहीं है, ये फिक्शन हो ही नहीं सकता है। और दूसरा रियलाइजेशन क्या है? लगभग 10 अरब सदस्य। आज हम कहते हैं पॉपुलेशन इज अ बिग इशू। हमेशा नाम से लोग कहते हैं पॉपुलेशन इज नॉट अ बिग इशू, सबके खाने के लिए पर्याप्त है। प्रॉब्लम इज मिसमैनेजमेंट। और उसमें आप देखिए किस तरीके से जो इस्कॉन में कहते हैं वेजिटेरियन बनिए, क्यों? मिसमैनेजमेंट का एक रीजन नॉन वेजिटेरियन होना भी है। कैसे? जितना अनाज उत्पाद होता है वो सारी जनता के लिए पर्याप्त है, पर जब आदमी नॉनवेज खाना चाहता है तो क्या होता है?
एक भैंसा या एक बकरी या एक चिकन जितना अनाज खा जाते हैं, उसको हो सकता है 100 आदमी खाएं फॉर एग्जाम्पल। पूरे लाइफ टाइम में आप सोच के देखिए, 10 साल बाद उस जानवर को काट के खाएंगे, 10 साल में कितना अनाज वो खा गया। और फिर उस जानवर को जब काटते हैं तब 10 आदमी उसे खाते हैं। जो 1000 आदमी, 2000, 10,000 आदमी खा सकते थे, उसे सिर्फ 10 आदमी खा रहे। गूगल में आप सर्च करके देखिए कितने सारे रिसर्च पेपर हैं, इफ द वर्ल्ड बिकम्स वेजिटेरियन देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ फूड। इफ ओनली अमेरिका बिकम्स वेजिटेरियन, सिर्फ अमेरिका अगर वेजिटेरियन बन जाए, पूरे अफ्रीका की भूखमरी खत्म हो जाएगी। तो 10 अरब सदस्य थे, यानी देखिए किस तरीके से चीजें जुड़ी रहती है ना। तो पॉपुलेशन कोई मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, हमारी आदतें, संग्रह की आदतें। ये तो हमने खाने का एग्जाम्पल लिया। दूसरा क्या है, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। रूप गोस्वामी कह रहे हैं उपदेशामृत में, अत्याहार, अत्याहार मत करो। अत्याहार के 2 अर्थ हैं, हद से ज्यादा मत खाओ, हद से ज्यादा संग्रह मत करो। संग्रह जब हम करने लगते हैं तभी भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम दूसरे का हक का लेके आ रहे हैं ना अपने घर में, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। एक अनाज से भरी बोरी रखी रहती है, एक चिड़िया आती है, चुगती है, पेट भरती है, चली जाती है। मनुष्य क्या करता है, पूरी बोरी ले जाता है, खाए नहीं, सड़के जाए फेंकेगा, पर पूरी बोरी लेके जाएगा। तो अत्याहार है ना। तो ये रियलाइजेशन हमारे अंदर हो जानी चाहिए। जी माता जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा निश्चय श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध में अत्यंत पीड़ित और अपमानित हुआ था, किंतु रुक्मिणी जी की विनती पर उसकी प्राण रक्षा हो गई थी। तब से रुक्मी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति विशेष ईर्ष्या थी और वह उनके प्रति सदैव वैर भाव रखता था। किंतु फिर भी उसकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था एवं उसकी पौत्री का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। जब महाराज परीक्षित ने इस विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना, तब उन्हें यह तथ्य किंचित आश्चर्यजनक लगा। मुझे आश्चर्य है कि रुक्मी तथा श्री कृष्ण, जिनमें परस्पर इतना घोर वैर था, अपने वंशजों के मध्य विवाह संबंध के द्वारा पुनः संयुक्त हो सके। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे, अतएव उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से आगे प्रश्न किया। श्री सुखदेव गोस्वामी एक व्यवहारिक योगी थे, अतएव उनकी अंतर्दृष्टि की शक्ति से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। ऐसे योगियों से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता है। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तब उन्होंने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव थे। वे इतने सुंदर एवं आकर्षक थे कि रुक्मिणी की पुत्री रुक्मावती अपने स्वयंवर में प्रद्युम्न के अतिरिक्त और किसी का वर्ण न कर सकी। अतएव उस स्वयंवर में अन्य सब राजाओं की उपस्थिति में उसने प्रद्युम्न को वरमाला पहनाई। जब राजाओं में युद्ध हुआ, तब प्रद्युम्न विजयी हुए, अतएव रुक्मिणी को अपनी सुंदर पुत्री उन्हें समर्पित करने को बाध्य होना पड़ा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी का हरण किया था, अतएव उसके हृदय में सदैव उनके प्रति शत्रुता की ज्वाला धधकती रहती थी। किंतु जब उसकी पुत्री ने प्रद्युम्न को अपने पति के रूप में चुना, तब अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने की कामना से वह विवाह का विरोध न कर सका और सहमत हो गया। इस प्रकार प्रद्युम्न रुक्मावती का पति बन गया। ऊपर वर्णित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी की एक सुंदर विशालाक्षी पुत्री भी थी और उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ था। जी जी जी, यद्यपि हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा बख्शी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। यद्यपि रुक्मिणी यथार्थ श्री कृष्ण का शत्रु था, किंतु उसे अपनी बहन रुक्मिणी से अत्यधिक स्नेह था और वो उसे हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहता था। इसी कारण जब रुक्मिणी जी के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह होने वाला था, तब रुक्मिणी ने अपनी पौत्री रोचना अनिरुद्ध को समर्पित की। निकटतम संबंधियों के मध्य इस प्रकार के विवाह का वैदिक सभ्यता से अनुमोदन नहीं किया जाता है, किंतु रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मिणी ने अपनी पुत्री व पौत्री श्री कृष्ण के पुत्र व पौत्र को अर्पित की। इस प्रकार वो अनिरुद्ध एवं रोचना के विवाह की बात
पूर्ण हो गए। तब अनिरुद्ध के साथ एक बड़ी बारात ने द्वारिका से प्रस्थान किया। वे तब एक यात्रा करते रहे जब तक वे बोझकट नहीं पहुंच गए। रुक्मी ने श्री कृष्ण द्वारा अपनी बहन के हरण के पश्चात बोझकट नगर बसाया था। इस बारात का नेतृत्व वर के पितामह भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। उनके साथ भगवान श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जामवती के पुत्र सांबव और अनेक अन्य संबंधी तथा परिवार के सदस्य थे। वे सभी बोझकट नगर पहुंचे और विवाह संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जी माता जी, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करें। नरेश प्रभु पढ़िए, आप अनम्यूट हो चुके हैं, पढ़िए। माता जी आवाज नहीं आ रही है अगला लाइन से। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र था और उसने रुक्मी को बलराम जी के साथ दुत खेलने तथा दुत में उन्हें पराजित करने की कुमंत्रणा दी। क्षत्रिय राजाओं के मध्य चौपड़ में शर्त लगाना अथवा जुआ खेलना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि कोई अपने मित्र को चौपड़ खेलने की चुनौती देता था तो मित्र उस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। श्री बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे और कलिंग के राजा को यह तथ्य ज्ञात था। अतएव रुक्मी को मंत्रणा दी गई कि वह बलराम जी की चौपड़ खेलने की चुनौती दे और इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार के सदस्यों से बदला ले। यद्यपि बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे, तथापि खेल कूद की गतिविधियों के प्रति उनमें अत्यधिक उत्साह था। उन्होंने रुक्मी की चुनौती स्वीकार कर ली और वे खेलने बैठ गए। स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग रही थी और सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। तत्पश्चात 1000 मुद्राएं और तदंतर 10,000 मुद्राएं दांव पर लगाई। प्रत्येक बार बलराम जी हारे और रुक्मी जीता। श्री बलराम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री बलराम जी के हारने से कलिंग राज को श्री कृष्ण तथा बलराम जी की आलोचना करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार कलिंग का राजा विनोद पूर्वक वार्तालाप कर रहा था और जानबूझकर बलराम जी को दांत दिखा रहा था। खेल में हारने के कारण बलराम जी को उसके व्यंगपूर्ण विनोदी वचन किंचित असह्य हो गए। वे किंचित उत्तेजित हो गए और जब रुक्मी ने उन्हें पुण्य चुनौती दी तब उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। सौभाग्यवश इस बार बलराम जी जीत गए। यद्यपि बलराम जी जीते थे, तथापि अपनी चालाकी के कारण रुक्मी दावा करने लगा कि वह जीता है और बलराम जी हारे हैं। इस असत्य के कारण बलराम जी रुक्मी पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनकी उत्तेजना इतनी तीव्र तथा अचानक थी कि वह पूर्णिमा के दिन समुद्र में उठने वाले ज्वार के समान प्रतीत हुई। बलराम जी के नेत्र प्राकृतिक रूप से रक्तमय थे और जब वे उत्तेजित एवं क्रुद्ध हो उठे तब उनके नेत्र और अधिक रक्तम हो उठे। इस बार उन्होंने रुक्मी को चुनौती दी और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। चौपड़। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। 10 करोड़ मुद्राएं दांव पे लग गई है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जी माता जी। हरे कृष्णा एमपी प्रभु जी। ये 10 करोड़ रुपए नहीं है, ये 10 करोड़ मुद्राएं। एक मुद्रा सोने की खुद ही इतनी वैल्यूएबल है, ऐसी 10 करोड़ मुद्राएं। जी। हरे कृष्णा। चौपड़ से ना जी। चौपड़ के नियमानुसार पुनः बलराम जी जीते, किंतु रुक्मी पुनः चालाकी से अपने जीतने का दावा करने लगा। रुक्मी ने समस्त उपस्थित राजाओं से तथा विशेष रूप से कलिंग राजा का नाम लेकर पुनः विचार
करने की प्रार्थना की। उस समय इस वाद विवाद के मध्य आकाशवाणी हुई, जिसने घोषणा की कि खेल के वास्तविक विजेता बलराम जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और रुक्मी का यह कथन कि वह विजयी हुआ है पूर्ण रूप से मिथ्या है। इस दिव्य वाणी से होने पर भी रुक्मी ने यही जोर दिया कि बलराम जी हार गए हैं, और उसके इस हठ से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। अपने मित्र की कुमंत्रणा से मिथ्या ही फूले हुए रुक्मी ने भविष्यवाणी को अधिक महत्व नहीं दिया, और वह बलराम जी की आलोचना करने लगा। वह कहने लगा, प्रिय बलराम जी, तुम दोनों भाई केवल गोप बालक हो। तुम गाय चराने में अत्यंत कुशल हो सकते हो, किंतु तुम चौपड़ खेलने में अथवा युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किस प्रकार कुशल हो सकते हो? इन कलाओं का समुचित ज्ञान केवल राजवंश के लोगों को होता है। रुक्मी के मुख से इस प्रकार की चुपती हुई बात सुनकर और वहां उपस्थित अन्य राजाओं का उच्च हास्य सुनकर भगवान बलराम जी जलते हुए अंगारे के समान उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने हाथ में गदा उठा ली और बिना कुछ कहे उन्होंने रुक्मी के सिर पर प्रहार किया। उस प्रकार प्रहार से ही रुक्मी तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह के शुभ अवसर पर बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। जी जी जी। तो बलराम जी ने, उनको आवश्यकता नहीं है ज्यादा कुछ करने की, एक ही बार उन्होंने अपना गदा चलाया और क्या हुआ, रुक्मी की मृत्यु हो गई। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रानी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जी कहाँ से? क्षत्रिय समाज में। जी माता। शील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय समाज में इस प्रकार की घटना असामान्य नहीं है। अगला आक्रमण उसी पर होगा, यह सोचकर कलिंग का राजा भयभीत हो गया और वहां से भाग गया, किंतु वह बचकर कुछ दूर भी नहीं गया था कि बलराम जी ने तत्काल उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण व बलराम जी की आलोचना करते समय कलिंगराज सदैव अपने दांत दिखाता रहता था, अतएव बलराम जी ने अपनी गदा से उसके समस्त दांत तोड़ दिए। कलिंगराज और रुक्मी का समर्थन करने वाले शेष राजाओं को भी पकड़ लिया गया और बलराम जी ने अपनी गदा से उन्हें मार मार कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उन्होंने प्रतिकार करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उस रक्तपात से दूर भागने में ही बुद्धिमानी समझी। बलराम जी जी तो अब देखिए सबकी क्या हालत होने वाली है। दांत दिखा रहे थे तो दांत ही तोड़ दिए गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए। जी आगे पढ़ेंगे। बलराम जी तथा रुक्मी के हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बलराम जी के तथा रुक्मी के मध्य इस युद्ध के समय श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि वे बलराम जी का समर्थन करेंगे तो रुक्मिणी जी अप्रसन्न होगी, और यदि वे कहेंगे कि रुक्मी का वध अन्यायपूर्ण हुआ तो बलराम जी अप्रसन्न रहेंगे। अतएव अपने पौत्र के विवाह के अवसर पर अपने साले की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण मौन थे। उन्होंने रुक्मिणी जी अथवा बलराम जी किसी के भी साथ अपने स्नेहमय संबंध को ठेस नहीं लगने दी। इसके उपरांत समारोह पूर्वक वर वधू को रथ पर बिठाया गया और उन्होंने बारात के समय द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उस बारात के रक्षक थे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने रुक्मी के राज्य भोजकट से द्वारका की ओर प्रस्थान किया।
इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली नामक 61वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो भगवान ने बड़ी चतुराई से, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है ना, तो भगवान के बिहेवियर से हम सीख सकते हैं। कभी कभी मौन रहना भी अच्छा है, क्योंकि चाहे किसी की साइड लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो भगवान हमें बहुत कुछ बताते हैं प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। भगवान को सब करने की आवश्यकता है नहीं वास्तव, पर भगवान क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, क्योंकि वो मनुष्य का विनय कर रहे हैं, इसलिए इन सारी चीजों को भगवान कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद आप सबका। कल जो है हम 62वें अध्याय की शुरुआत करेंगे, उषा एवं अनिरुद्ध का मिलाप। ठीक है, तो भगवान के परिवार के बारे में हम थोड़ा जान रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। और इतना डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे शास्त्रों में ऐसा होता है तो क्या होता है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है ना। और कई लोग कहते हैं जब शास्त्र को पढ़ते नहीं उससे पहले कि क्या प्रूफ है ये शास्त्र सही है नहीं है। जब शास्त्र पढ़ने लगते हैं तब उन्हें समझ में आता है ये तो बहुत डिटेल्ड है। वास्तव में हम तो इतने समय से ऐसी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं जिसे हमें जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ फीडबैक है, कोई प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा रंजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वही मेरा क्वेश्चन यही है, जो अपना रुक्मिणी की लड़की से शादी हुआ था अनिरुद्ध जी का, तो उसका थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? तो अभी तात्पर्य में हमने क्लियर कर दिया ना प्रभुपाद जी ने, कि वेदों में है ना, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि इसकी ऐसा सामान्यता नहीं देखा जाता है, पर क्योंकि रुक्मी अपनी बहन को प्रसन्न करना चाहता था इसलिए ऐसा हुआ। और अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम अपने तरफ से जब इंटरप्रेट करते हैं ना, तो हमारे अंदर काम की भावना रहती है, पर वास्तव में ये सारी चीजें जो भगवान के परिवार में हो रही है सब आध्यात्मिक स्तर पे प्रभु जी, है ना। तो हम समझ नहीं सकते उन चीजों को, तो हमें ऐसे ही समझना है जैसा प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में, कि ऐसा संस्तुति नहीं की गई है, पर क्योंकि वहां पे भगवान इन्वॉल्व है और क्योंकि वो अपने बहन को प्रसन्न करना चाहते हैं इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है जी जी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मोहित प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न यही था, जैसे कि अब देखा हमने कि पर जो प्रद्युम्न जी का विवाह रुक्मिणी की बेटी से विवाह हो रहा है, मतलब मामा की बेटी है, एक तरह से उनकी बहन लगती है, तो उनसे विवाह कर रहे हैं। और जैसे अर्जुन का विवाह कृष्ण जी की बहन के साथ, जो सुभद्रा बहन होती है उससे विवाह होता है, तो अगर मैं बोले कि तुम्हारे धर्म में भी लोग एक बहन शादी करते हैं, तो हम उन्हें क्या जवाब दें, कैसे बताया कि ऐसा नहीं? अभी हमने चर्चा करी ना प्रभु, वैसा ही है। अगर आप देखें तो अभी भी साउथ इंडिया में मामा की लड़की से शादी करना अलाउड है। वो क्यों करते हैं ऐसा? वो कहते हैं परिवार का सोना परिवार में रहना चाहिए, क्योंकि वो दहेज में इतना सोना देते हैं वो किसी बाहर वाले को नहीं देना चाहते, धोखा हो सकता है। तो आदमी ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत कुछ बना रखा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तो एक्सप्लेन कर दिया तात्पर्य में, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। क्या है कि वास्तव में ऐसा वेदों में संस्तुति नहीं की गई है, ये क्लियर प्रभुपाद जी ने बोल दिया है। पर ये स्पेशल केस था। देखिए भगवान कुछ भी गलत नहीं करते हैं, भगवान कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक कारण है ना। अभी साउथ इंडिया में ऐसा हो रहा है कि मामा की पुत्री से शादी हो रहा है, तो कोई गलत नहीं मान रहा उस चीज को। एक कारण दिया उन्होंने कि परिवार का जो जायदाद है, परिवार का सोना है, वो परिवार में रहना चाहिए। तो अभी कोई उस पर उंगलियां नहीं उठाता है ना। तो बट प्रभु जी बेसिकली शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं देते कि शादी करने हाँ, में ऐसे तो बता दिया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि शास्त्रों में ऐसी संस्तुति नहीं की गई है। ठीक है, बट वो भगवान ने तो उनका हो सकता है, मतलब हमारे नहीं हो सकता, मतलब हम सामान्य पुरुष है, सामान्य लोग हैं। जी जी जी, हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना है। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ डॉक्टर प्रीति माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। आपने बताया था कि वेजिटेरियन हो जाएंगे तो बहुत अफ्रीका की भूखमरी दूर हो जाएगी, वो मेरा मिस हो गया है, तो एक बार फिर से बता सकते हैं? जी जी, उसमें हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो अन्न है ना, ग्रेन्स, उसका वेजिटेशन जो उसका उत्पाद है वो इतना सफिशिएंट है कि सारे लोग आराम से खा सकते हैं। पर जब हम नॉनवेज खाने लगते हैं तो क्या होता है, एक जानवर, मान लीजिए एक बकरा, उसे आप 5 साल 6 साल 7 साल बाद काटेंगे, काट के कितना आदमी खाएंगे उसे? 10-20। पर उसने अपने जीवन में जितना अनाज खा लिया, उस अनाज से इतने ज्यादा लोग जीवित रह सकते थे, है ना। हो सकता है 1000 लोग खा सकते थे।
तो एक स्टडी हुई है जिसमें लिखा गया है कि अगर सारे लोग वेजिटेरियन बन जाएं तो भूखमरी नहीं रहेगी, क्योंकि भूखमरी तब आ रही है, कमी तब आ रही है जब हम फूड चेन में इंटरप्ट कर रहे हैं अपने आप को और उसे खा रहे हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। आप इसमें गूगल करेंगे माता जी, आपको मिल जाएगी, बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। जी जी, हरे कृष्ण। शिल्पी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मेरा एक बस ऐसी सुबह सुबह जो मंगल आरती देखती हूँ, तो एक बहुत दिन से देखते देखते आज मन किया आपसे पूछने का कि सुबह में जब आरती हो जाती है कृष्ण राधिका जी की, तो फिर वो कर्टन वो कर देते हैं ना, लगा देते हैं कर्टन, और फिर उसके बाद तुलसी जी की आरती होती है, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त की पूजा अर्चना भगवान के आगे नहीं की जाती। तो अगर भक्ति रस अमृत सिंधु पढ़ेंगे, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के बहुत नियम बताए हैं, तो ये तक लिखते हैं कि भगवान के आगे प्रसाद ग्रहण मत करो, भगवान के आगे लेटो मत, है ना। क्योंकि हमारी जो भक्त है ना, वो भक्त अपना गुणगान भगवान के आगे नहीं करवा सकते। तो जो हम तुलसी जी के गुणगान कर रहे हैं, तुलसी जी भगवान की भक्त है, तो भगवान के आगे इसीलिए। जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, हम भी साउथ इंडियन है, जैसे प्रभु जी ने बोला ना, साउथ के लोग शादी करते हैं, तो बात सही है प्रभु जी, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने घर में ही रहना चाहिए। जी जी जी, ये पहले से बना हुआ रूल है, जी जी ये जी। रूल तो कोई नहीं तोड़ सकता, अभी तक तो नहीं तोड़े। हाँ, तो लेकिन चल रहा नॉर्थ में है, कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, नॉर्थ में वही कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी नॉर्थ तोड़ने में की, तो लेकिन नहीं। हाँ, अगर हम देखें हाँ, रूल वाइज, तो और वास्तव में हमारा मतलब विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, क्योंकि अभी हम एक हाँ, परिवार की तरह है, तो हम खुल के बात कर सकते हैं। तो हाँ, वास्तव में देखें तो साउथ में भी हमारे फिर भी कल्चर बचे हैं, ट्रेडिशन बचा है। ईस्ट में भी थोड़ा, नॉर्थ और वेस्ट में तो अभी ज्यादा हालत खराब है, ऐसा है। हाँ, वही जी आपस में ये होता है ना प्रभु जी, एक दूसरे को मिलजुल के मतलब बात कर लेंगे, सब कुछ कहीं बाहर नहीं जाते। जी जी वही जी, है। ऐसा दूसरी है कल्चर। हाँ, दूसरी है प्रभु जी, अभी तक हमें तो पता ही नहीं था भगवान जी के इतने बच्चे हैं, इसमें पता लग गया प्रभु जी। हाँ जी, और आगे आता भी ये प्रसंग, हम देखेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे कि नहीं, कि वास्तव में सारे के सारे वंश खत्म हो जाते हैं भगवान के, कोई भी नहीं बचता, आपस में लड़के। हाँ, वही यही सुना था प्रभु जी, भगवान जी के कोई बच्चे नहीं थे, मतलब नहीं थे, सुना था, पढ़ा लड़के नहीं मर था। गए, क्योंकि आपको अच्छा। कोई अगर इसका हम एक उदाहरण से समझा सकते हैं, इंद्रद्युम्न जो थे ना, उन्होंने पूरी मंदिर की स्थापना करी, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो क्या चाहिए तुम्हें? बोला कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ मांगो। बोले ठीक है भगवान, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए अपने कि बच्चों मेरे कोई संतान ना हो। बोले हैं, ये क्या मांग रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर मेरा कोई संतान हो गया तो कल चल के कहेगा मैंने ये मंदिर बनवाया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो भगवान को भी इस बात का था कि आगे चल के कहेंगे हम भगवान के वंशज हैं, तो इसलिए वंश ही पूरा खत्म हो गया। ओके माता जी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। वैष्णवी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान के 10 अरब बच्चे थे, तो क्या समुद्र में ही रहते थे कि कहीं और भी लैंड, कहाँ पे रहते थे वो? उनके भी राज्य रहे होंगे, उनका भी सब हाँ कुछ रहा होगा। जी 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 जी, तो ऐसा नहीं है माता जी कि ये पृथ्वी छोटी है और पृथ्वी में जमीन बहुत है रहने के लिए। तो हमें लग रहा है कि 10 अरब जो है वो छोटा है। वास्तव में आप देखें तो पूरी पृथ्वी में बहुत बहुत जमीन है रहने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रभु जी, ये जो बताया गया है ना कि विवाह होता है, तो इसमें मैंने पढ़ा था जब अपनी सुशला जी सब्जेक्ट में, कि माता के 7 गोत्र और पिता के 9 या 11 गोत्र में विवाह नहीं होता है। जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो सही है, ये शास्त्रों के अनुसार ही है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है। जी 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 माता जी, तो इसीलिए देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या है ना, प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते हैं ना, तो पूरा खुल के लिखते हैं, इसीलिए लोग स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्थोडॉक्स कोई छुपन छुपाई कर रहे, नहीं, ये है, ये चीज है। तो उससे लोगों को स्वीकार करने में आसान हो जाता है कि हाँ चलो, भगवान ने ऐसा किया, ये रुक्मी ने ऐसा किया, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते। सिंपल स्टॉप, है ना। जी प्रभु जी, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है सब चीजों पर। जी जी जी, अच्छा, ठीक है, माता जी ने भी स्टैंप लगा दिया, माता जी इज हैप्पी। जी माता जी,
धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। प्रेमलता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ये अपना तुलसी का मंत्र बोलते हैं, तुलसी माता जी का मंत्र बोलते हैं, उसमें आता है सत्यवती नमो नमः। तो ये सत्यवती वही है जो महाभारत में उनके फिर व्यास पुत्र हुए, सब वही माता जी है, उनका ही रूप है या फिर डिफरेंट है? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती। माता जी, मैं इसके बारे में आपको जान के बताऊंगा, है ना। मैं अभी, हाँ, मुझे श्योर नहीं है, मैं आपको जान के बता सकता हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। या किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। एमपी करके प्रभु जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, मुझे है ना ऐसे जैसे मैं दिवाली पर वृंदावन गई थी, उसके बाद से ही भक्ति शुरू की है मैंने, ऐसे मतलब माला करती हूँ ऐसे। पर उससे पहले बहुत सारी तकलीफ थी मुझे, जैसे वो सारी दिमाग की प्रॉब्लम रहती है कि छोटी छोटी चीजों पे रोना धोना शुरू कर देती थी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था वगैरह, और सारे रिलेटिव्स दोस्तों सबसे मैं परेशान थी, ऐसे ये लोग ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया करके। तो अब मैं भक्ति करती हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से परेशान हो गई हूँ, इसलिए भक्ति में ज्यादा मन लगाने की कोशिशें करे जा रही हूँ, ताकि लोग कोई भी आके मुझे और चोट ना पहुंचा दे। तो ये भी एक तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वार्थ है मेरा, कि मैं अब भक्ति करके खुश रहना चाहती हूँ ऐसे। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा माता जी। और इसमें आपको ग्लानि की 1% की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान ने खुद ही कह दिया है कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त यानी जो दुखी है, अर्थार्थी जिन्हें कुछ चाहिए, ज्ञानी जो समझ चुके हैं भगवान के बारे में, और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो वास्तव में 99.99% अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो आर्थी है, हम स्वीकार करें चाहे नहीं करें। तो इसमें बिल्कुल भी ग्लानि की आवश्यकता नहीं है। दुख में हम भगवान के पास जाते हैं जब हमारे सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, हमारे रुपए पैसे रिश्तेदार नाते दोस्त सोर्सेज हमारे सब कोई साथ नहीं देता है, तो हम भगवान के शरणागत होते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं, धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं तो हम शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, और हमारी भक्ति जो एक सकाम भाव में है, जैसा आप कह रहे हैं कि स्वार्थ है मेरा, तो सकाम भाव है, भगवान मेरा दुख दूर कर दो, भगवान मुझे उसके साथ उठ बैठ नहीं करनी है, भगवान मेरे जीवन में ये हुए। धीरे धीरे भक्तों के संग से भक्ति करते करते आपके अंदर शुद्धता आ जाती है, तो सकाम भाव खत्म होता है। तो ये भक्तों का संग जो आपको मिल रहा है माता जी, कम से कम इस बात की जो आपको रियलाइजेशन हुई है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सकाम भाव से ऊपर उठ रहे हैं, और फिर भी अगर जीवन में कोई तकलीफ आ रही है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं भगवान से नहीं मांगूंगा, ये मेरे कर्मों के फल आने दो। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, ठीक है। ओके माता जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी, रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कान्हा का सेवा करती हूँ, बट उन 4 दिनों में नहीं कर पाती हूँ, तो घर में बच्चे लोग करना नहीं चाहते हैं, इतना जिद कर रही हूँ, आज भी शयन कराने के लिए, ये लोग सुनती नहीं है, कैसे किया जाए प्रभु जी? जी जी ये लोग नहीं सुनती है, बहुत परेशान करती है। नहीं, इसमें देखिए माता जी, ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाएंगे। अगर पड़ोस में अगर आपके कोई माताएं हैं जो थोड़ा सा उनको भक्ति के प्रति रुझान है, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनसे करवा सकते हैं, है ना। कोई वृद्ध शयन कराना जरूरी है ना प्रभु जी, क्योंकि हम रोज शयन कराते हैं, 4 टाइम भोग लगाते हैं। हाँ देखिए, देखिए वैसे कभी तो मतलब ये लोग करती है, कभी नहीं करती है, आज बहुत जिद कर रहे हैं, कर ही नहीं रही है, कितना भी कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको मत कहिए माता जी, बच्चों का थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो क्या है कि हम इस कौन में एक्सपर्ट नहीं है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हो नहीं हो। हाँ, पर ठीक है, अगर आपके मन के भाव है तो करिए, भोग लगा देना चाहिए भगवान को कम से कम, नहीं है तो किसी को बुला के
फल है ना, जल अर्पण कर, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सुबह में तो कर देते हैं प्रभु जी, सुबह में कर किए, मेरे हस्बैंड करते हैं, बट ये लोग नहीं करना नहीं चाहती है बच्चे लोग, तो कैसे किया जाए, तो छोड़ देना। ये लोग इनके इच्छे पे न डिपेंड है, इसको कितना हम कोशिश ज्यादा करेंगे। फोर्स मत करिए, जो कर रहे हैं करने, नहीं कर रहे हैं अगर कोई आपको मिल जाए बगल में तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है माता जी, है ना। और रात का प्रभु जी शयन कराना तो जरूरी है ना। नहीं माता जी जरूरी तो है, पर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ। क्या कर सकते हैं ना? और जितना आप बोलेंगे उनको करने के लिए उतना ही वो मना करेंगे। कभी कभी बच्चे जी ऐसे जी हाँ, यही हो रहा है मेरे साथ अभी। हाँ, बोलना बंद कर दीजिए, ऐसा मत करिए, उनको अपने आप ही भगवान धीरे धीरे प्रेरणा देंगे करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप उनको बोलिए, कभी भी मत बोलिए, धीरे धीरे उनके अंदर प्रेरणा आ जाएगी। ओके जी ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, अंजलि माता जी आपका प्रश्न लेंगे, फिर हम हरे चलेंगे। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जब हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी का, कृष्ण जी का, तो मेरी मम्मी लगाती थी पहले, तो बाइट तो उनके आगे रखती थी, मतलब थोड़ी सी दूरी पे, पर वो हम नहीं करते हैं ऐसा, तो हमें करना चाहिए या नहीं? और वो श्रीमन नारायण हरि हरि बोलती हैं और लगाती थी, और अभी वो तबीयत खराब है, हम और मेरा भाई करते हैं अब ये सब। तो बाइट मतलब क्या, भोग की बात करें, प्लेट? हाँ हाँ हाँ, प्लेट की जैसे प्लेट है, उसमें से टुकड़ा तोड़ा रोटी का या दाल चावल का जो भी है, वो आगे मतलब कि बोला कि आप मुंह के पास ले जाते हैं, जी जी और हम नहीं करते हैं ये। हाँ कोई बात नहीं है। तो आप देखेंगे इस्कॉन में हम क्या करते हैं, भोग की थाली लगाते हैं, भगवान के आगे रखते हैं, और भोगा मंत्र होता है, एक भोगा मंत्र होता है, उसको हम बोलते हैं, तो वो भोगा मंत्र भी हम डाल देते हैं आपके ग्रुप में। पुनः प्रभु जी, माता मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हरे कृष्ण मंत्र 3 बार आंख बंद करके और तुलसी पत्ता रख के और पानी चारों तरफ प्लेट करके और हरे कृष्ण मंत्र बोल लेती हूँ, हाँ वो ये सही है, करती हूँ। हाँ वो ठीक है सही है, प्रभु जी। हाँ वो ठीक है माता जी, उसमें दिक्कत नहीं है, वो करिए, तुलसी पत्र डाल दिए सब चीजों में, और फिर थोड़ा देर छोड़ दीजिए वहां पे 10-15 मिनट, वहां से अलग हो जाइए या पर्दा लगा दीजिए, फिर उसके बाद जाइए, थोड़ा सा आवाज करके भोग खाइए और फिर प्रसाद लीजिए। पर कहने का अर्थ है कि पूरा एक भोग मंत्र है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप बोल सकते हैं, नहीं पॉसिबल है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल के कर सकते हैं, तो वो हम ग्रुप में मंत्र डाल देंगे, ठीक है। प्रभु जी, 15 मिनट भोग वहां रखना है, मतलब पूजा में? हाँ, तो समय लगेगा ना खाने में भगवान को, 10-15 मिनट लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस छुआ दिया और ले आए और फिर हाँ, आराम ये से हम आराम करती से थी। खुद खा रहे हैं 20 मिनट बैठ के, भगवान बोला देख लीजिए ये बनाया है और आगे लेके, अरे बोले ठीक से देखने तो दो, खाने की तो दूर, हम ठीक से देखने भी नहीं देते, 10-15 मिनट हमें रख देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। तो ऐसा नहीं कि जब भूख लग रही है तभी भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगा के आराम से रखिए, कि जब भूख लगे प्रभु जी, तो एक क्वेश्चन है। हड़बड़ी में भोग नहीं लगाएंगे ना, भूख लग रही है खाना दो लेके भगवान के आगे थाली लेके जा रहे हैं, तो फिर 5 मिनट भी रुकना मुश्किल हो जाता है, पहले से ही भोग लगा दीजिए भगवान को ना, ठीक है जी। हरे कृष्णा। चलेंगे हम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कल हम मिलते हैं 62वें अध्याय के लिए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम।